नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जामिनेशन ऑफ हेयर। अब हेयर ऑन फाइबर सीन ऑन सीन ऑफ क्राइम। समटाइम्स क्या होता है कि कपड़ों के ऊपर हेयर्स के टुकड़े या हेयर कोई ना कोई मिल जाता है सीन क्राइम सीन के ऊपर, वेपन के ऊपर मिल सकता है, कपड़ों के ऊपर मिल सकता है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच क्राइम सच एज रोड एक्सीडेंट, सेक्शुअल ऑफेंस, मेटल पॉइजनिंग। तो ये हमें विक्टिम का या असाइलेंट का DNA से पता लग सकता है, उनकी आइडेंटिटी पता लग सकती है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जामिनेशन फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड। आप कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, या क्या चीज़ें हम देखते हैं इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन। नेचर ऑफ हेयर और फाइबर हमने देखना होता है। फाइबर मतलब कोई कपड़े का बारीक धागा भी हो सकता है, उसको भी हम एज अ हेयर के अंदर ही सारी उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। इफ़ इट इज़ हेयर तो हमने उसका सोर्स फाइंड करना है। अगर ह्यूमन ओरिजिन का है, एज, रेस, सेक्स, सिचुएशन, स्पेसिफिक फीचर्स, वो सारा कुछ हमने देखना है। क्राइम का उसके साथ क्या रिलेशन है, और डेड बॉडी अगर है तो टाइम सिंस डेथ भी हम हेयर से देख लेते हैं। ठीक है, सो हम बारी बारी अब इन तीनों चीज़ों को, इन 4-5 चीज़ों को जो भी हैं डिस्कस करते हैं। हेयर इज इन नेचर को सबसे पहले डिस्कस करने लगे हैं। हेयर इज अपेंडेज दैट अराइजेज फ्रॉम द डर्मिस ऑफ स्किन। इट कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट, टिप एंड रूट सराउंडेड बाय अ लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड रूट शीट। हेयर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इफ़ आई कैन शो यू, तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको हेयर की यहाँ स्लाइड भी दिखाती हूँ, ये भी पेपर में आ सकती है। ठीक है, ये स्लाइड है। इफ़ यू कैन सी, इसके एक सेंट्रल पोर्शन है, आपको ब्लैकिश सा ये नज़र आ रहा है। ठीक है, वो है मेडला। अ नैरो मे और मे नॉट बी इंटरप्टेड। ठीक है, जैसे यहाँ पर कंटिन्यूस है, यहाँ पर भी कंटिन्यूस ये शो हो रहा है, तो ये मेडला है। मेडलरी इंडेक्स उसका जो डायमीटर सा बताया हुआ है लेस देन 0.3 होता है। ठीक है, ये ह्यूमन हेयर का फीचर है। उसके बाद फिर प्लग्ड ह्यूमन हेयर। अब ये प्लग्ड ह्यूमन हेयर इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही आपको नजर आ रहा है। ठीक है, एनिमल हेयर के अंदर क्या है, मेडला थिक होता है। ये जो मेडलरी इंडेक्स है ना, ये 0.5 से ज़्यादा होता है। तो ये फ़र्क होता है थोड़ा ह्यूमन और एनिमल के हेयर के अंदर। इफ़ यू कैन सी, तो कोई मिड लाइन आपको इतनी बारीक जैसे यहाँ नज़र आ रही ना प्रॉपर, वैसी वहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो ये डिफरेंस करने में आपको हेल्प करेगा। और जो फाइबर होता है ना, फाइबर में कोई वो होता ही नहीं है, मेडला होता ही नहीं है। तो फाइबर की कुछ इस तरह की ना, अगर हम डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह की अपीयरेंस होती है। और इसमें इंटरप्टेड मेडला होता है, यानी उसमें तो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में सेंटर आ रहा था ना, इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें चूंकि कर्व्स होते हैं तो इस तरह से इंटरप्टेड होता है। तो ये डिफरेंस होता है फाइबर के अंदर, हेयर के अंदर और उसके अंदर। ठीक है, और जो कॉटन फाइबर होगा, दिस इज बेसिकली वूल फाइबर। कॉटन फाइबर के अंदर वेवी रॉड्स इस तरह की अपीयरेंस होगी, हैपहैज़र्ड सी, तो उसको हम कॉटन फाइबर लेंगे। और जो पॉलिएस्टर फाइबर होता है, इसकी रॉड लाइक अपीयरेंस होती है, कोई मेडला नहीं होता, कॉर्टेक्स, क्यूटिकल कुछ भी नहीं होता, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट जैसी इसकी अपीयरेंस नजर आ रही है ना, ऐसी बारीक सी अपीयरेंस होगी। ठीक है, कोई मेडला नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर। इफ यू कैन सी, कोई इंटरप्टेड मेडला नहीं है, अनइंटरप्टेड मेडला नहीं है, कॉर्टेक्स, क्यूटिकल कुछ भी नहीं है। तो ये पॉलिएस्टर फाइबर है। ठीक है, ये हमारे पास जी फाइबर्स की और हेयर्स की ना टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको हेयर का वैसे स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ द हेयर टिप, ये उसकी शाफ्ट है, ये रूट और बल्ब है। अगर हम इसका कट सेक्शन देखें तो फिर जो आउटर मोस्ट साइड होती है उसको क्यूटिकल कहते हैं, उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। इनर मिडल वाला जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर सबसे इनर मोस्ट होता है वो मेडला होता है। तो ये इसके हेयर के पार्ट्स हैं। पेपर में आपसे एग्जामिनर पार्ट्स पूछ सकता है अगर ये वाला प्रैक्टिकल आता है तो। ठीक है, सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी, ये नेचर हो गया। मैंने क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडला बता दिया। क्यूटिकल आउटर जोन है, कॉर्टेक्स मिडल जोन है, उसके पिगमेंट होता है। ठीक है, और क्यूटिकल होता है, इसका पैटर्न होता है, इसके अंदर कैरेटिन होता है। ये आपको इसकी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेडला की डिफरेंस, चूँकि मेडला से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मेडला का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इनर मोस्ट पार्ट होता है। बाकी आपको इनके सिर्फ नाम आने चाहिए और आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। मेडलरी इंडेक्स क्या है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ मेडला टू दैट ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, मैंने बताया कि ह्यूमन के अंदर लेस देन 0.3 होता है और एनिमल्स के हेयर्स के अंदर 0.5 से ज़्यादा होता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जब आप देखते हैं ना, तो हेयर के अंदर आपको क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडला सब नज़र आता है, जबकि फाइबर के अंदर ना कोई क्यूटिकल होता है और ना ही ऐसे अनइंटरप्टेड मेडला होता है। तो फाइबर का भी जैसे मैंने आपको दिखाया वैसी अपीयरेंस होती है। सोर्स कैसे आप पता लगाते हैं। ह्यूमन हेयर जो होता है फाइन, थिन, नैरो मेडला होता है, थिन कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, एनिमल हेयर कोर्स होता है, थिक विद ब्रॉड मेडला, थिन कॉर्टेक्स, जैसे अभी मैंने डायग्राम दिखाई। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो एनिमल हेयर है या ह्यूमन हेयर है या फाइबर है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कलेक्ट, जैसे हमने सीमेन की कलेक्शन की थी, तो हेयर का कलेक्शन के लिए आप ग्लास टिप लेंगे ट्रांसपेरेंट, और उस ग्लास टिप की एक साइड स्टिकी होगी, उस स्टिकी साइड से आपने हाथ से हेयर को टच नहीं करना, उस स्टिकी साइड से हेयर को टच करना है, वो हेयर चिपक जाएगा ग्लास स्लाइड के ऊपर, और फिर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस के डिफरेंट ह्यूमन रेसेस हैं जो उनके अंदर भी हेयर की स्ट्रक्चर थोड़ी डिफर करती है, लाइक निग्रीज के अंदर, मंगोलियंस के अंदर, और एज का भी हम पता लगा सकते हैं हेयर के जरिए से। ठीक है, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। एज का पता लगा सकते हैं कि न्यूबॉर्न के हेयर के अंदर लॉन्गो हेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी फाइन, सॉफ्ट, नॉन पिगमेंटेड, नॉन मेडुलेटेड, यानी उनके अंदर हो सकता है मेडुला ना हो। स्मूथ एजेस होते हैं, फ्लैटेंड स्केल्स होते हैं, जबकि बड़ों के अंदर वो टिपिकल पैटर्न होता है जो हमने पहले पढ़ा। फिर साइड पे पता लग जाती है, स्कैल्प का हेयर है, प्यूबिक हेयर है, एक्सिलरी हेयर है, क्योंकि प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर शॉर्ट और थिक होंगे, जबकि स्कैल्प हेयर लॉन्ग, थिन और फाइन होते हैं। ठीक है। जेंडर पता लग जाता है, ठीक है, क्योंकि जब हम इसका डीएनए स्टडी करेंगे, आप उसको जब आप उसकी क्रोमोसोमल स्टडीज़ करेंगे तो वाई क्रोमोसोम मिलेगा मेल्स के अंदर, ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम मिलेगा फीमेल्स के अंदर फॉर दिस पर्पज़। अच्छा, उसके बाद हमने कहा स्कैल्प हेयर इज़ यूजुअली लॉन्ग, सॉफ्ट, ये भी हमने बात कर ली, और आईलैशेस या अगर प्यूबिक या एक्सिलरी हेयर है तो वो थिक और शॉर्ट होता है। हेयर की आइडेंटिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? हेयर में हैव डेब्रीज ऑन ग्रीस इनहेरेंट टू हेयर विच हैव वैल्यू इन स्पेसिफाइंग द ओनरशिप। ठीक है, कि अगर डिफरेंट उसके ऊपर आपको सीन ऑफ क्राइम से रिलेटेड भी एविडेंस मिल सकता है, आपको जेंडर और वो सारा कुछ जो भी हमने ऊपर पढ़ा है ना, वो सारा कुछ उसकी इंपॉर्टेंस में आ जाएगा। ब्लड ग्रुपिंग मिल सकती है, टाइम सिंस डेथ पता लग सकता है, ठीक है, रेस पता लग सकती है पर्सन की, सर्टन डिजीजेस पता लग सकती हैं। डेड पर्सन के अंदर चूंकि हेयर प्यूट्रीफाई नहीं होता तो वो आपको टाइम सिंस डेथ भी बताता है, आइडेंटिफिकेशन बताता है। ठीक है। एविडेंस ऑफ क्राइम हेयर मस्ट बी स्टेन्ड विद सीमेन और अदर स्टेन इन केस ऑफ रेप एंड सोडोमी। अब ये क्राइम की किस तरह से वो बताता है, लिंक कि कौन सा क्राइम हो सकता है। तो अगर प्यूबिक हेयर मिला है आपको एक सीन ऑफ क्राइम से जो कि सीमेन से स्टेन्ड है तो आपको पता चलेगा दिस इज द केस ऑफ रेप और सोडोमी। इंजरी टू हेयर शोज कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस लाइक इंजरी टू हेड, स्कैल्प हेयर आर बर्न्ट इन फायर आर्म इंजरीज, इस तरह की। साइंट हेयर मिल सकते हैं, स्वोलन, ब्लैक, फ्रेजाइल, ट्विस्टेड, यानी कि समटाइम जो अगर आपने फायर आर्म वाले लेक्चर सुने हैं मेरे ट्रोमेटोलॉजी में से, तो आपको पता है कि जब बुलेट फायर होती है तो जो हेयर वाले एरिया में अगर हो ना तो वहाँ से हेयर जल जाते हैं, तो उस तरह की अपीयरेंस मिल सकती है, उससे पता लग सकता है कि फायर आर्म लगी है। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस लिखे हुए हैं, पॉइजनिंग के लिखे हुए हैं, तो ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। जो जनरल बातें थी ना, इतनी ज़्यादा कोई भी नहीं पूछता, जनरल आपने याद रखने, इससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं पर्सन की, इससे हम क्राइम का नेचर का पता लगा सकते हैं, इससे हम उसमें आप एग्जांपल दे दें, होमिसिडल है, रेप है, सोडोमी है या पॉइजनिंग है, उसमें आप एक्सीडेंटल है, इस तरह से। और उसके बाद आप कहेंगे टाइम सिंस डेथ पता लगा सकते हैं, आप रेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ब्लड ग्रुप का अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ डिजीज़ का पता लग सकता है। इस तरह से आपने इसको पॉइंट्स में एग्जामिनर को बताना है, बहुत लंबी डिटेल में नहीं जाना और इतना टाइम भी नहीं होता। ठीक है। उसके बाद मैंने टाइम सिंस डेथ को बताया है कि हेयर जो है चूँकि दे सीजेस टू ग्रो आफ्टर डेथ एंड हेयर ग्रोथ रेट इज 0.4 मिलीमीटर पर डे, तो हम जो है वो लूजनिंग ऑफ हेयर अकर ड्यू टू डिकम्पोजिशन इन 42 to 72 आवर्स। अगर इतना टाइम होगा तो हेयर स्किन से लूजन होने लग जाएंगे ड्यू टू स्किन डिकम्पोजिशन। तो अगर आपको ऐसी बॉडी मिलती है जिसके हेयर लूज हो रहे हैं, इसका मतलब उसको डेथ हुए हुए 42 to 72 आवर्स गुजर चुके हैं। और एक्ज्यूम्ड बॉडी के अंदर स्कैल्प हेयर चेंजेस इट्स कलर। अब कलर चेंज कितने टाइम में आता है? 1 to 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है। सो ये टाइम लाइन दी हुई है, इसको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हम हेयर से टाइम सिंस डेथ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। ये हमारा सारा था जी हेयर वाला प्रैक्टिकल। बाकी ये मैंने आपको ये वाला पोर्शन भी बता दिया है, यहाँ पर इन्होंने मजीद डायग्राम बनाई हुई है बट ये इतनी क्लियर नहीं है, स्लाइड्स भी मैंने आपको दिखा दी हैं। सो हेयर वाला प्रैक्टिकल भी अब हमारा डन हो गया। अब हमने ये जो बाकी बॉडी की सिक्रीशंस थोड़ी सी रह गई है ना, ये भी आपके बॉडी फ्लूइड सारे लिखे हुए हैं सिलेबस के अंदर, तो हम इनको भी एक वीडियो के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क है, सलाइवा है और ये सारा कुछ भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।